हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊप के बारे में। ऊप क्या होता है भाई? ऊप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं किसकी मदद से? क्लासेस की मदद से। तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर सब्र करिए। पहले हम ऊप थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता है। ऊप हम क्यों यूज करते हैं और अभी तक क्या हमने ऊप यूज नहीं किया, नहीं किया अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? अभी तक हम पीओपी यूज कर रहे थे, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि एक एक करके चीजें एग्जीक्यूट होती है। जैसे देखो, प्रोसीजरल में प्रोसेस वन कंप्लीट होता है, फिर प्रोसेस टू, फिर प्रोसेस थ्री, ऐसे करके प्रोसेस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये प्रोसीजरल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, अभी आप नया क्या पढ़ाने वाला हो? इसमें नया ये है कि हम कोड को रिपीट नहीं करते एक जगह। जैसे फंक्शन में कैसे होता है, कोड हम एक जगह लिखते हैं और उसको बार बार यूज कर लेते हैं उसको कॉल करके। सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर पूरा डिटेल रहता है। जिस भी चीज के ऊपर क्लास बना है, लाइक फ्रूट के बना रहे हैं फ्रूट का रहेगा, कार का बना रहे हैं कार का होगा, स्टूडेंट का बना रहे हैं स्टूडेंट का रहेगा। तो ऐसे एक क्लास बनाते हैं और से उस क्लास की हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे फ्रूट नाम का हमने क्लास बनाया, तो इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? लाइक बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, बहुत सारे फ्रूट्स बना सकते हैं इससे अलग अलग, ठीक है। जिसके अंदर हमारा ये हेल्प करता है फ्रूट क्लास। तो ये होता है कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और प्रोसीजरल में प्रोसीजर होता है। तो अब मैं आपको प्रोसीजरल दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए, ये हमारा बेसिक कोड है और यहाँ पे हमने क्या है, तीन यहाँ पे फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। और जिसके अंदर क्या सिंपली प्रिंट हो रहा है, ए बी और सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मेन के अंदर हमने तीनों फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ए कॉल होगा, फिर बी, सी कॉल होगा, फिर बी कॉल होगा, तो ऐसे लाइन वाइज कॉल होंगे एक एक फंक्शन। और इसके अंदर बीच में अगर कोई और स्टेटमेंट लिख दूँ तो वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करिए मैं सी आउट लिखता हूँ और लिखता हूँ पॉस, क्योंकि यहाँ पे पॉस हल्का सा लिया गया, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, देखो पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, ए फिर सी फिर पॉज फिर बी। देखो क्या हुआ, ए सी फिर पॉज फिर बी। अभी ये थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एंडर नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजरल वर्क करता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, उसमें क्लास बनाते हैं। क्लास बनाते हैं मतलब, देखो क्लास कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपली हम लिखेंगे क्लास। अच्छा, क्लास बन गया, हाँ, इसका नाम डालेंगे क्लास का। लाइक हम चाहते हैं कार का क्लास बनाना है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे कार हों और उसका नाम देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर हम यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे। तो ये पब्लिक प्राइवेट क्या है, ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जो एक्सेस देता है इस क्लास के अंदर कि आप इस वेरिएबल को, आप इस डेटा को एक्सेस कर पाओगे कि नहीं। अच्छा, तो पब्लिक से क्या होता है, पब्लिक से होता है कि आप उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और प्राइवेट से कुछ लिमिटेशंस लग जाती है। आप प्राइवेट में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, या तो आपको उसको फ्रेंड बनना पड़ेगा या फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक। पब्लिक क्यों? क्योंकि अभी आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए। प्राइवेट हम बाद में यूज करके उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है। और एक बात, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो सेमी कॉलन से उसको बंद करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो ये होता है हमारा क्लास बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं। सपोज हम बनाना चाहते हैं इंटीजर, एक प्राइस बनाना चाहते हैं, कार का प्राइस। और कार का प्राइस यहाँ पे बना दिए। एक हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं और स्ट्रिंग हम क्या बनाएंगे, कार का नेम बनाना चाहते हैं, लाइक कार का कौन सा मॉडल है, नेम, ठीक है। और एक हम ये बनाना चाहते हैं कार का कलर, ठीक है। कार का क्या कलर है। तीन हमने वेरिएबल बनाए इस पब्लिक के अंदर, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपने क्लास का नाम लेकर के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कार्स, और कार्स लिख के हम लिखेंगे यहाँ पे माई कार। अब ये माई कार क्या है, माई कार है एक हमारा ऑब्जेक्ट। तो माई कार के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे मैं चाहूँ तो बी एम डब्ल्यू लिख सकता हूँ, बी एम डब्ल्यू। और ऐसे मल्टीपल बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और भी, कुछ कार का नाम एबीसी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है कार का नाम, एबीसी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपना कार, जो भी आपको पसंद हो कार। एक आर आर करके आता है, रोल्स रॉयस, हाँ, वो लिख सकते हैं। तो कुछ भी कार लिख दीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बार बार आपको ये इसी कोड को 3-4 कार के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, आप कितने भी कार बना सकते हैं इससे, ठीक है। एक बार हमने क्लास बनाया और उसका यहाँ पे कार हम बना रहे हैं मल्टीपल्स, ठीक है, ओके, तो ये से काम करता है, हाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीएमडब्ल्यू के अंदर वैल्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया, तो बीएमडब्ल्यू और डॉट लिख के हम प्राइस लिखेंगे और उसके अंदर प्राइस डालेंगे। कितना डाल देगा इस, अब देखो ये मुझे पता नहीं कितना है, बस डाल दिया मैंने ऐसे ही। सेम हम उसका अभी क्या है, उसका नेम देंगे और फिर हम यहाँ पे उसका कलर देंगे। वैसे नेम का तो ठीक है, मतलब दे देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब बना दिए वेरिएबल तो दे देते हैं। इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कलर रहेगा रेड, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले एक क्लास बनाया, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हटा देते हैं अभी तक, और फिर हमने उसके अंदर वैल्यूज़ डाल के उसको असाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं सी आउट करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले नेम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे लिखेंगे BMW डॉट नेम, ठीक है। और पर सेमीकोलन लगा देते ताकि एरर चला जाइए, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे उसका प्राइस, ठीक है। वैसे बस ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये ज़रूरी भी नहीं है वैसे उतना। और हम यहाँ पे लिखेंगे BMW डॉट प्राइस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे उसका कलर दिखाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लिखेंगे BMW डॉट कलर, तो आपको ये सारा कुछ दिखेगा। अभी हम इसको रन करते हैं, रन हो जा भाई, हाँ चलो, तो आपको ये दिख रहा है। पहले यहाँ पे नेम आया है, BMW प्राइस आया, जितना हमने प्राइस डाला है मैंने काउंट भी नहीं किया है कितना है, 1/10 ठीक है, 10 लाख है, बहुत कम है यार, इस पे एक और जीरो बढ़ाते हैं। चलो अभी हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस है उसका, फिर कलर है। तो कहने का मतलब, ये सब करने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्लास बनता है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं, और उसमें प्राइस उसका मतलब वैल्यू असाइन करेंगे और फिर उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, करने से यही होगा कि आपका कोड का बहुत हिस्सा बचेगा, मतलब रीयूज कर सकते हो आप कोड को, ठीक है। ये इसका फायदा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो। डोंट रिपीट योर सेल्फ का ये कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम कोड को बहुत कम रिपीट करते हैं, एक ही क्लास बनाते हैं, उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है ऊप का, ओके। इससे कोड को मेंटेन करना इजी रहता है, रीयूज और डिबग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा से बना रहता है, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे कार बनाया था, जैसे हमने BMW बनाया था ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे वो नहीं दिया है एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फ्रूट का भी क्लास बना सकते हैं, मतलब कुछ भी क्लास बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट उसके बना सकते हैं हम, ओके। लाइक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे तो स्टूडेंट में बहुत सारे हो जाएंगे, मैं स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट है, यहाँ पे जो भी लड़का दिख रहा है सब स्टूडेंट ही है, उनका नाम रखिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो ऐसे करके आप क्लास और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं बता दूँ, एक दो कंसेप्ट और है इसमें, लाइक देखिए, हाँ, तो ये तो हमारा नाम था, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर था, मैंने बताया आपको। ये कुछ एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, आपको पता ही होगा एट्रीब्यूट क्या होता है। किसी भी जो हमारा फंक्शन मेथड होता है या फिर कोई भी एलिमेंट होता है, उसके अंदर उसका कुछ भी हम बनाते हैं, लाइक वेरिएबल या फिर उसके मतलब रिगार्डिंग हम कुछ डिफाइन करते हैं, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में समझाया है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, माई क्लास क्या होता है। हम एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बाद में बात करेंगे वैसे, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी है कि आपको क्लास को लास्ट में सेमीकोलन से एंड करना है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और बाकी एग्जांपल दिया हुआ है, दैट्स इट। तो ये है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे आकर के रिवीजन कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग का क्लास था, आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम ऊप के अंदर कवर करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
क्योंकि सारे वीडियोज़ आप मिस कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।